नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स सिस्टम। देखिए, आज हम अपने चैनल में एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। जो केस है एक्चुअली एक मर्डर केस था और एक्चुअल केस है ये। और जहाँ पे अक्यूज्ड अक्विट हो गया था बिकॉज ऑफ फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। हम इस केस को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तोड़ तोड़ के और जोड़ जोड़ के इसके फैक्ट्स के बारे और लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, केस ये था कि 27/4/2019 को ये इंसिडेंट होता है कि ए ने बी को जला के मार डाला। सड़क पे बीच फुटपाथ पे जला के मार डाला। और विक्टिम का नाम था रामवीर और इसने अक्यूज का नाम था इमरान। ठीक है। और अक्यूज्ड इसके पहले भी छोटी मोटी चोरियां किया करता था एज अ जुवेनाइल। ठीक है। पुलिस की थ्योरी क्या है कि अक्यूज्ड को उस एरिया में चलते हुए देखा गया और जो वो था अक्यूज्ड क्राइम सीन पे मौजूद था। और वो मोटिव ये था कि अक्यूज्ड डब्लू से बदला लेना चाह रहा था, डब्लू नाम के एक व्यक्ति से। लेकिन उस डब्लू से बदला लेने के लिए उसने रामवीर को मार दिया ताकि पुलिस डब्लू को पकड़े। ठीक है। पुलिस की ये थ्योरी थी। इन्वेस्टिगेशन लूपहोल ये था कि जो जिसको जला के मारा था उसको इंसिडेंट हुआ था 27/4 को, लेकिन वो मरा था 9/5 को। लेकिन इस दौरान पुलिस ने विक्टिम का रामवीर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया। कोई भी 164 स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट के यहाँ होता है वो भी नहीं लिया। ठीक है। कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिया सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें जो अक्यूज्ड इमरान है वो सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए दिखाई दे रहा था। ठीक है। और 7 सेकंड में वो चलते हुए दिखाई दे रहा था, मारते हुए नहीं, जलाते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। नो फॉरेंसिक एविडेंस, नो 164 स्टेटमेंट, टीआईपी भी नहीं कराया था। टीआईपी अगर आपको पता हो, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर जब पुलिस ने डॉक्टर्स ने बोल दिया था 27 तारीख की रात को ही कि ये विक्टिम जो है फिट फॉर स्टेटमेंट है, फिर भी विक्टिम के सामने अक्यूज को लाके उसका टीआईपी नहीं करवाया गया 15 दिनों तक। तो ये फ्लॉ है इन्वेस्टिगेशन का। और सीसीटीवी फुटेज वीक था, 7 सेकंड का वीडियो था, उसमें उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं हुई थी कि ये विक्टिम ही अक्यूज नजर आ रहा है कि कोई और है। ठीक है। और उसी के बेसिस पे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। ठीक है। तो की लीगल लेसन ये थे कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, फॉरेंसिक एविडेंस इज क्रूशियल। जनरली पुलिस क्या करती है, वो स्टेटमेंट लेके अपनी चार्जशीट फाइल कर देती है। कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लाती है, कोई डिजिटल एविडेंस नहीं लाती है। उस चक्कर में अक्यूज छूट जाते हैं। और शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन थी ये। और अल्टीमेटली इमरान गॉट अक्विटेड। ठीक है। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने उसकी कोई अपील भी नहीं फाइल करी, ताकि अगर अपील फाइल करेंगे तो उनकी गलतियां और सामने आ जाएगी, हाई कोर्ट से टिप्पणी आने लगेगी। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसीजन ने ये बोला, द पुलिस फेल टू कंडक्ट टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, नो साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाज प्रेजेंटेड, नो फॉरेंसिक रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टेड द प्रोसिक्यूशन वर्जन, सॉरी द प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टेड। जो इसमें एक रिपोर्ट थी कि जला के मार डाला, तो जो विक्टिम के कपड़े लिए थे उसमें कोई भी पेट्रोल और डीजल वगैरह का पदार्थ नहीं पाया गया। तो इसीलिए जो पुलिस का वर्जन था वो कोर्ट ने नहीं माना। और जो विटनेस, जो आई विटनेस था, जिसने बोला था कि मैंने देखा कि अक्यूज ने विक्टिम को जला के मारा, वो छत पे खड़ा था। तो प्रोसिक्यूशन ने छत से यहाँ का डिस्टेंस भी नहीं बताया। और ये बोल रहा था कि रात में छत के ऊपर मैं खाना खा के टहल रहा था। तो 1:30 बजे कौन खाना खाता है? और अपनी बीवी के साथ टहल रहा था। तो बीवी का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, बीवी का भी स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं रिकॉर्ड किया। तो इन सब चीजों के कारण अक्यूज्ड का अक्विटल हो जाता है। ठीक है। द वर्डिक्ट इज अक्विटल एंड ही वाज रिलीज फ्रॉम द बेल।
तो जो की टेकअवेज हैं कि अक्यूज्ड इज गिल्टी ओनली व्हेन प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड इट के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप इसमें एक वर्ड और यूज कर लें, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। If police investigation is flawed, the court must give the benefit of doubt। तो इस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस केस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको इस केस की कॉपी प्रोवाइड करेंगे और इससे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और हम अपनी लीगल जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।